हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम नए चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने आ रहे हैं। आज फिर से वीडियो लेट आ रही है। कोशिश करता हूँ रेगुलर वीडियो लाने की, पर नहीं ला पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। पर जैसा होता है मैं वैसा करता हूँ। तो अब हम ज़्यादा बातें करते हुए ना अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है वीडियो नहीं आई, आपकी क्लासेस भी नहीं चली है इस वजह से। तो हम जो चैप्टर हमारा 3 है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इंडक्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अब थ्योरी बंद कर दी है, क्योंकि बच्चों का कहना था कि सर थ्योरी आप क्वेश्चन भी समझा दिया करिए, क्योंकि टाइम कम रह गया है पेपर में, इस वजह से हमें क्वेश्चन ही करा दिया करिए। तो मैं आपको अब क्वेश्चन ही डायरेक्ट करा दिया करूँगा। तो अब क्वेश्चन से हम पढ़ा करेंगे। तो हम ना पहला चैप्टर नंबर 3 के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक वेबर बराबर होता है। एक वेबर बराबर होता है 10⁴ मैक्सवेल, 10⁶ मैक्सवेल, 10 मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल। तो इसका सही आंसर होगा 10 मैक्सवेल। ठीक है ना, ये हमारा एकदम सही आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखाओं का संख्या कहलाती है। चुंबकीय विभव, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय परिपथ। तो इसका आंसर हमारा होगा चुंबकीय फ्लक्स। कैसे, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारी एक मैग्नेट ये है, ठीक है ना, एक मैग्नेट हमारी ये है और एक मैग्नेट हमारी ये है, ठीक है ना। और इसमें से जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहे हैं, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, यही हमारी यही हमारी चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स। जो चुंबक में से गुजरती है रेखाएं, यही हमारी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं, इनको हम चुंबकीय बल रेखाएं, इन्हीं को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के एक सिरे पर बोतल का कॉर्क खोलने वाले पेच की नोक को चालक में विद्युत धारा या प्रवाहित की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो पेच का घुमाव की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यह कहलाता है बायस्थ का नियम, दायस्थ का नियम, सिरे का नियम या कॉर्क स्क्रू का नियम। तो इसका सही आंसर होगा कॉर्क स्क्रू का नियम। आप इसमें कॉर्क के इससे भी अंदाजा ला सकते हैं, है ना। इससे भी हमारी एक ट्रिक है कि ये हमारा कॉर्क स्क्रू का नियम होगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम में भले से घुमा के दे सकता है, पर आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक का दाएं हाथ इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा इंगित करे और उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, है ना, इंगित करे, तो ये कहलाता है हमारा बाएं हस्त का नियम, सिरे का नियम, दाएं हस्त का नियम और कॉर्क का नियम। तो ये हमारा सही आंसर होगा दाएं हस्त का नियम। ठीक है ना, आप इस प्रकार की भी अंदाजा ला सकते कि विद्युत धारा यानी ये देखिए हमारा ये है, यहाँ लिख रहा है दाएं हस्त का नियम, तो यही हमारा आंसर होगा दाएं हस्त का नियम। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, कुंडली के दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित की दिशा इंगित करे और अंगूठा उत्तरी ध्रुव इंगित करे, तो ये हमारा कहलाता है सिरे का नियम, दाएं हस्त का नियम, है ना, हेलिक्स का नियम या कॉर्क का नियम। तो ये हमारा होगा हेलिक्स का नियम। ठीक है ना, ये हमारा सही आंसर होगा। अब आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स की गतिमान करने वाला बल कहलाता है विद्युत बाहुबल या पर्याप्त बल या क्या कहते हैं चुंबकीय बल। तो ये इसका आंसर हमारा होगा चुंबकीय, है ना, चुंबकीय वाहक बल। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं हमारा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल इकाई के क्षेत्रफल में गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत, यानी चुंबकीय में से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स या प्रतिष्ठम या उपरोक्त, ये हमारा सही आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। जैसे कि अगर आप कोई कुंडली बनाएंगे, यो कुमाई कुंडली बनाएंगे, ये एक बैटरी से आपने जोड़ दी, है ना, तो इसमें से जो चुंबकीय जो इसमें से चुंबकीय फ्लक्स से जो गुजर रही हैं, ये है ना, इनमें से चुंबकीय फ्लक्स कर रही है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। ठीक है।
8वां आंसर देखते हैं, हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है किसी परिपथ का वह गुण यानी जिसके कारण वह अविष्ट चुंबकत्व या वैसोडिलेशन मैग्नीशियम की धारण करता है कहलाता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या धारणशीलता। तो ये इसका आंसर हमारा धारणशीलता सही आंसर होगा ये हमारा। अब देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में किसी पदार्थ के द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा को कहते हैं। ये कहते हैं चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में पदार्थ के द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा को कहते हैं। तो ये हमारा प्रतिष्ठब, प्रतिरोध या गतिरोध या है ना प्रेरक। तो इसका आंसर होगा प्रतिष्ठम। जैसे करंट को रोकने वाला क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही प्रतिष्ठ चुंबक को रोकने वाला भी हमारा क्या होता है, प्रतिष्ठब होता है। ठीक है ना, मैग्नेट को भी रोकने वाला हमारा प्रतिष्ठब होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। हवा अथवा निर्वात की तुलना में किसी पदार्थ पर समान चुंबकीय लगाने वाला उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का पदार्थ कहलाता है अविशिष्ट चुंबकीय चुंबकशीलता या विद्युतशील चुंबकीय। तो इसका आंसर करेक्ट होगा मैं अविशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है ना, एक बार आपको फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। हवा अथवा निर्वात की तुलना में, मतलब हवा या निर्वात की तुलना में पदार्थ पर समान चुंबक लगने वाला उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व कहलाता है उस पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति, विद्युतशीलता, चुंबकीयशीलता या अविशिष्ट चुंबकत्व। तो इसका आंसर होगा मैं अविशिष्ट चुंबकत्व। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन हमारा भंवर धाराओं का खोजकर्ता कौन है। तो भंवर धाराओं का खोजकर्ता हमारा फैराडे, न्यूटन है ना, हेलेक्स और डी आंसर फुको। तो इसका जो सही आंसर होगा डी फुको। अब देखते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एल्युमिनियम, प्लेटिनियम तथा मैग्नीशियम है। तो इसका जो पहला आंसर है अनुचुंबकीय है, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लोहा चुंबकीय, चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो पहला आंसर होगा अनुचुंबकीय हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है चांदी, सोना या ब्रह्मस्त्र है ना, जस्ता। चांदी, सोना या ब्रह्मस्त्र, जस्ता तथा पारा कहलाता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोहा चुंबकीय, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा आंसर होगा प्रतिचुंबकीय, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि प्रतिचुंबकीय हमारा चांदी और सोना और ब्रह्मस्त्र जस्ता का पारा है। ठीक है ना, अब बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमारा है किसी चालक या कुंडली प्रेरित विद्युत भाग बल उसमें से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन दर की अनुमानुपाती होता है, वो नियम कहलाता है नेंज का नियम, प्रेरक तत्व का नियम या फैराडे या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब किसी चालक या कुंडली के प्रेरित विद्युत भाग बल उसमें गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दें। मतलब कि जैसे कि आपके कोई कंडक्टर है या कोई मैग्नेट है, कोई कंडक्टर, उसमें से अगर विद्युत भाग बल में हम परिवर्तन करेंगे तो उसकी मैग्नेट में भी मतलब परिवर्तन होगा। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है मेरा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 15वां क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी कुंडली प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित करने पर पास रखी हुई दूसरी बस कुंडली में विद्युत भाग बल प्रेरित होता है तो वह कहलाता है लेंज का नियम, दूसरा फैराडे का नियम, स्वप्रेरण या सह प्रेरण। तो इसका आंसर हमारा होगा डी, सह प्रेरण। ठीक है, अब बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न जो हमारा है ना, 16वां प्रश्न जो हमारा है किसी, है ना, 16वां प्रश्न जो हमारा है देखते हैं। किसी कुंडली में प्रतिवर्ती धारा प्रभावित करने पर उस कुंडली की है ना विरोध विद्युत भार बल प्रेरित होता है, स्वप्रेरण, सह प्रेरण या प्रक्रिया प्रतिघात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्वप्रेरण, क्योंकि यही किसी कुंडली में प्रतिवर्ती धारा प्रभावित करने पर उस कुंडली के विरोध है ना विद्युत भार बल प्रेरित नहीं है होना कहलाता है, तो वह हमारा स्वप्रेरण होता है। इसका पहला आंसर होगा। अब आगे देखते हैं स्वप्रेरक तत्व या एवं प्रेरक तत्व का मात्रक ओम, दूसरा हमारा हेनरी, तीसरा ओम मीटर, चौथा हमारा साइमन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हेनरी होगा। ठीक है, स्वप्रेरक तत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। किसी चालक, है ना, किसी चालक या कुंडली द्वारा प्रतिवर्ती धारा प्रभावित, है ना, प्रवाह के लिए
प्रस्तुत किए जाने वाला विरोध कहलाता है। प्रेरक तत्व या प्रतिबाधा या प्रतिघात या वहनीय प्रवेशता, तो ये हमारा होगा प्रतिघात। यही हमारा चालक कुंडली और चालक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा है ना प्रवाह के लिए वाला विरोध कहलाता है प्रतिघात। ठीक है, यही हमारा दूसरा सही आंसर होगा। दोस्तों थोड़ा मोबाइल में बनाने में दिक्कत होती है, तो कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे मोबाइल में, जल्दी दिक्कत ख़त्म होगी, मैं कोशिश करूँगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोजकर्ता कौन है? पहला आंसर हमारा लेंस, दूसरा है फैराडे, तीसरा फ्लेमिंग, चौथा है एडिसन। तो हमारा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले फैराडे थे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं। जो 20वां हमारा जो प्रश्न है, 20वां जो हमारा प्रश्न है, लेंज का नियम संबंध है आवेश, ऊर्जा संरचना, द्रव्यमान या यानी संवेग संरचना के सिद्धांत। तो हमारा इसका आंसर होगा ऊर्जा संरचना के सिद्धांत। ये हमारा लेंज के नियम से संबंधित है। ठीक है ना, तो इसका सी आंसर एकदम करेक्ट होगा। अब आगे देखते हैं 21वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न है, प्रेरण कुंडली एक उपकरण है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है उच्च धारा, अल्प धारा, अल्प वोल्टेज या उच्च वोल्टेज। तो ये इसका आंसर हमारा होगा उच्च वोल्टेज। ठीक है ना, जो प्रेरण कुंडली है एक उपकरण है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, वो क्या की जाती है, हाई वोल्टता। ठीक है ना, इसका आंसर डी एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं आगे 22वां प्रश्न। जब किसी है ना सॉरी एक मिनट, ये मोबाइल थोड़ा बड़ा डिस्टर्ब करता है ना। जब किसी चुंबक का उत्तरीय ध्रुव किसी कुंडली के एक सिरे के निकट लिया जाता है तो ये उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा होती है दक्षिणवर्त या वामावर्त या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा हमारा दक्षिणता वर्त। इसका जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। तो किसी कुंडली का प्रेरक तत्व की एक माप होती है, विद्युतीय घर्षण या विद्युतीय जड़त्व या प्रेरित धारा की या प्रेरित विद्युत भाग बल की। तो इसका आंसर हमारा होगा विद्युतीय जड़त्व। इसका जो डी आंसर है वो हमारा सही होगा। किसी कुंडली के प्रेरक तत्व की जो माप होती है विद्युतीय जड़त्व की से होती है। अब देखते हैं हमारा 24वां प्रश्न क्या कह रहा है। 24वां प्रश्न है हमारा, युग्म युक्त की दो कुंडलियों का कुल प्रेरक तत्व बराबर होता है। LT बराबर L1 प्लस L2, LT बराबर L1 है ना प्लस L2 प्लस माइनस 2K अंडर रूट L1 L2। और तीसरा ऑप्शन है हमारा 1/LT इजिकल टू 1/L1 प्लस 1/L2 है ना। चौथा प्रश्न हमारा 1/LT यानी बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस माइनस 2K अंडर रूट L1 इंटू L2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा यानी LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2K अंडर रूट L1 इंटू L2। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा जो लास्ट प्रश्न है 25वां, इसको देख लेते हैं। किसी कुंडली के समय नेतांक दर्शाता है, उसमें धारा उसके उच्चतम मान तक पहुंचने में लगा समय 60% है ना। दूसरा ऑप्शन है हमारा 63.3%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 100% और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 63.3%। ठीक है ना, एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। किसी कुंडली में समय नेतांक दर्शा उसमें धारा का उच्चतम मान तक पहुंचने में लगा समय 63.3%। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन IMP कंप्लीट होते हैं। ये सारे IMP क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर के करा दिए हैं। ठीक है ना, पूरे कंप्लीट चैप्टर के करा दिए, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, अब इससे आगे कोई प्रश्न नहीं है। तो आप ये सारे प्रश्नों को तैयार कर लें, इनमें से जरूर पेपर में आएगा। आपको 2-4 या 1-2 प्रश्न या 2-3 जो भी हो वो आपको देखने के लिए इस चैप्टर में जरूर मिल जाएंगे। कोई बहुत IMP चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। चैनल के सब्सक्राइब रुक गए हैं, चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, आप लोग वीडियो भी नहीं देख रहे हैं। अपनी रेगुलर क्लास लीजिए और वीडियो देखिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर दीजिए। ठीक है ना, तो कोई गलती हो गई हो या कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। और कोई भी समस्या हो या दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं कमेंट में आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना, तो बाकी के मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।